जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं सिर्फ दिव्यांशु पांडे। भारत सबसे बड़ी कार्रवाई करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर और भारत के जनता के द्वारा मोदी सरकार के ऊपर काफी बड़े पैमाने पर प्रेशर डाला जा रहा है। हम सभी ने देखा कि किस तरीके से 22 अप्रैल को धर्म पूछकर लोगों की जान ली गई है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा जरूर भुगतना होगा। तो भारत सरकार किस किस प्रकार के एक्शंस की तैयारी कर रही है और इनके पास कौन से ऑप्शंस हैं, इसको हम आज के इस वीडियो में डिकोड करने की प्रयास करेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अभी एक न्यूज आई है कि प्रोब इंडिकेट्स 5 टेररिस्ट इंक्लूडिंग 3 फ्रॉम पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम अटैक। पहलगाम साउथ कश्मीर का इलाका है। साउथ कश्मीर 1980 से लेकर अभी तक काफी हम कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। वहां के लोग भी इसका समर्थन करते रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट ना मिला हो। और कहा जा रहा है कि टोटल 5 आतंकवादी थे जिन्होंने 28 लोगों को मार गिराया है भारत के और निर्दोष नागरिकों को मारा है। वहीं पर सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी घायल हैं। अभी डीडी इंडिया के द्वारा ये जानकारी दी गई कि इंडियन आर्मी हैज लॉन्च अ ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन विद दी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस इन पुंछ लसाना फॉरेस्ट नियर टू दी नैब टेररिस्ट। तो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन आर्मी और वहां की पुलिस आपकी चला रही है। वहीं पर भारत सरकार के द्वारा जो है पाकिस्तान का जो एक्स पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करके ट्विटर हैंडल था उसको बैन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की नीति और भारत सरकार के कानूनी अनुरोध के तहत की गई है। अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ठीक है कि सरकार के द्वारा इनको आपका बैन किया गया है जिससे कि ये किसी भी प्रकार की गलत बातें, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन ना फैला सके। इसी के साथ रक्षा मंत्री का भी एक ट्वीट आया था आरएमओ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसी किसी भी आतंकी गतिविधियों से डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जवाब इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से दिया जाएगा। ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना है, ठीक है। और आप मेरा रिप्लाई भी नीचे देख सकते हैं, मैंने भी रक्षा मंत्रालय को रिप्लाई दिया है। अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई, डिसमेंटल देम एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप सभी सहमत हैं तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट अपने तरफ से जरूर दें। तो भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक फैसला लिया गया है जिसके बारे में अभी आपको चर्चा करूंगा। लेकिन आज की ही 24 अप्रैल की ये खबर है कि गन फाइट में टेररिस्ट वर्सेस इंडियन आर्मी के बीच में जो गन फाइट हुई उसमें हमारा एक सैनिक शहीद हो गया है। व्हाइट नाइट कोर जो जम्मू कश्मीर में लगी हुई हमारी कोर है, नॉर्दर्न कमांड के अंडर में आती है, उन्हीं का ये सोल्जर था। और अखनूर एरिया, उधमपुर एरिया में ये गन फाइट हुई जिसमें हमारा सैनिक शहीद हो गया। तो लगातार भारत शहादत देता आ रहा है और पॉलिटिकली राइट होने की हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा मेजॉरिटी यानी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से। और अगर आप पूरा आंकड़ा देखो 47 से लेकर अभी तक का, तो 1 लाख से अधिक हमारे सैनिक और हमारे निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई है। 1990 का कश्मीर नरसंहार और कश्मीर जिसको एक्सोडस कहते हैं वो नहीं भूलना चाहिए। कश्मीरी फाइल्स आपने देखा होगा। और अभी 3-4 दिन पहले जहर उगला था पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा। कल भारत सरकार ने काफी बड़ा एक्शन लिया जिसमें टोटल 6 पॉइंट्स कहे गए हैं। सबसे पहला, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई भारत सरकार के द्वारा। जो 3 रिवर इंडस, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता था अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है अब उसने काम करना शुरू कर दिया है। उस पानी को भारत के अंदर ही डाइवर्ट किया जाएगा और भारत सरकार जो चाहे वो उस पानी से करेगी। और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से पड़ेगा। दूसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद किया जाएगा। 1 हफ्ते में खाली करना होगा उच्चायोग। पाकिस्तान राजनयिक वापस भेजे जाएंगे
अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया जाएगा, जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती थी। मैं तो काफी पहले से कह रहा हूं कि उस सेरेमनी को होना ही नहीं चाहिए था। एक तरफ हमारे जवान मर रहे हैं और एक तरफ आप जो है मनोरंजन कर रहे हो। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। तो कई बड़े फैसले भारत सरकार के द्वारा आपका किए गए हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि भारत क्या होता है, जब हमको तमाचा पड़ता है तब हम उठते हैं और फिर हम फैसले लेते हैं। जबकि जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अगले साल है, तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन करोगे। जब आप जानते हो कि पाकिस्तान, चीन दो ऐसे दुश्मन देश हैं जो कि हमारा हमेशा अहित चाहते हैं, तो हमें भी उनका अहित करना है और 2 कदम आगे बढ़कर करना है। और यहीं पर भारत रुकने वाला नहीं है। चिनार कोर की तरफ से भी कहा गया है कि जो आपका बारामूला क्षेत्र है, वहाँ पर 2 से 3 टेररिस्ट के बीच में इंडियन आर्मी के साथ मुठभेड़ हो रही है और सर्च ऑपरेशन आपका जारी है। तो ये जो आतंकवादी हैं, इस हमले के बाद भी पाकिस्तान लगातार भारत की सीमा में इनको प्रवेश करा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल काफ़ी भयंकर तरीके से सीज फायर, मतलब एक तरीके से गन फाइट पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच हुई है। भारत ने भी कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ये इलाका है पहलगाम का, जिसको आप मैप पर देख पा रहे हो। यहीं पर वो आतंकवादी हमला हुआ। लोगों से पूछ पूछ करना, तुम हिंदू हो, तुम मरोगे। अब मुस्लिम हो, एक कुछ मुस्लिम उसमें मारे गए हैं जो कलमा नहीं पढ़ पाए। क्रिश्चियन भी उसमें मारे गए हैं। अधिकतर हिंदुओं की मृत्यु हुई है। और महिलाओं को ये कह के छोड़ दिया गया कि जाकर मोदी से तुम बता देना, ठीक है, मोदी को तुम लोग और वोट देती है तो मोदी को बता देना, यही हाल सबका होगा। खूबसूरत वादी है, लेकिन ये खूबसूरत वादी एक प्रकार से कब्रिस्तान बन गई है, लाशों से आपकी पट गई है। कल ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री, एनएसए, फॉरेन सेक्रेटरी, ये सभी आपके बैठे हुए थे और इन्होंने 2.5 घंटे तक बात की। और इसके बाद वो टोटल 6 अहम फैसले आपके लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, नेम्स भारत सेट बेंगलुरु टेकी टुक बुलेट टू हेड। नाम पूछा, क्या नाम है? भारत। हिंदू हो? अच्छा, सर पे गोली मार दी। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का निकला हुआ है, टेररिस्ट आस्क माय फादर टू रिसाइट इस्लामिक वर्स बिफोर शूटिंग हिम। ठीक है, तो इनके पिता को कहा कि इस्लामिक वर्स कहो, कलमा कहो, नहीं पढ़ोगे तो आप, बहुत सारे लोग आप देखते हो कि कहेंगे कि नहीं नहीं, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। होता है। अगर नहीं होता तो रिलीजन पूछ पूछ के बिल्कुल भी ना मारते। इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड आपका परेशान है और इस चीज़ को रोका जाना चाहिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कोट बताना चाहूँगा, यू कैन नॉट निगोशिएट पीस विथ समवन हु हैज़ कम टू किल यू। अगर कोई आपके दरवाजे, आपके सामने आपको मारने आया है तो आपको उससे निगोशिएशन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रीजुडिस माइंडसेट है। बचपन से ही जब वो पैदा होता है तो उसको सिखा दिया जाता है कि ये आपका दुश्मन है, भारत दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, तुमको इनको खत्म करना है। खत्म करोगे तभी कयामत, आखरत की रात आपकी आएगी, तभी हमको जो है स्वर्ग जन्नत मिलेगा। तो भारत के विरुद्ध ये युद्ध पिछले 1000 साल से चल रहा है। 1947 से जब पाकिस्तान भारत स्वतंत्र हुए, उस समय भी पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर हमला किया गया और उन्होंने 1/3 पार्ट पाकिस्तान का, हमारे भारत का, कश्मीर का लिया हुआ है। वहीं पर अमेरिका हमको पूरा सपोर्ट दे रहा है। 4 दिन के विजिट पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वंस आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी संभव मदद रहेगी हम देंगे और डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे। अब आप ये देख लीजिए, इसके मेडल्स, छाती पे रैंक्स बहुत हैं, लेकिन एक नंबर का ये दुष्ट इंसान है जिसका नाम है पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। 2019 में मेरे ख्याल से ये ISI या फिर DGSPR का हेड था और इसके द्वारा ही पुलवामा अटैक करवाया गया था और अब इसके द्वारा ये करवाया गया है। इसने हिंदूज के प्रति काफ़ी जहर उगला और कहा कि कश्मीर इज दी जगलर वेन, और उसने ये कारनामा आपका कर दिखाया है। तो भारत सरकार को चाहिए कि टेररिस्ट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक तो करें, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI को भी लगातार टारगेट करें और पूरे पाकिस्तान को गाजा पट्टी की तरह समतल कर दिया जाए। ये पूरे भारत की मांग है।
1960 में इंडस वाटर ट्रीटी आपकी साइन की गई थी, उसको नेहरू जी ने साइन किया था। वेस्टर्न रिवर पर चेनाब, झेलम, इंडस आती हैं, इनका पानी पाकिस्तान को जाता है। ईस्टर्न की तरफ सतलुज, ब्यास, रवि है, उनका पानी भारत की तरफ मेनली आपका रहा करता है। और भारत अब इन तीन वेस्टर्न फ्रंट की जो नदियां हैं उनका पानी यूटिलाइज करेगा और पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देगा। ये पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होगी कि भारत ने ये क्या कर दिया। उसके बावजूद भी ये सुधर नहीं रहे हैं, लगातार ये इन्फिल्ट्रेशन करवाते जा रहे हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी अपनी तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम ध्रुव है उसको डिप्लॉय कर दिया, जिससे कि हमारी बढ़त आपकी बन सके। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारी अलर्ट मोड पर है, हाई अलर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में है। लगातार बड़ी बड़ी मीटिंग्स आपकी हो रही हैं। आज भी ऑल पार्टीज मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। और अब देश चाहता है कि भाई जो पाकिस्तान जो जैसा नासूर देश है उसको खत्म किया जाए। अगर आप उसको खत्म नहीं करोगे तो वो आपको दीमक की तरह इसी प्रकार से काटता और खाता मारता रह जाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ अपने आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में जुड़िए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।